Wonderful time. Now quickly we'll have a distribution of our certificates, and we'll definitely have some good words, like from the other guests as well. Okay, I would just like to continue with some of the quick winners which we have. We have right from the depth of my hand. We have another magnificent guest named Bilal sir. He has a very unique ability to make complex chemical concept easy, and that make. Look here, just smile please. Thank you. Yes. Sir, please look here. Thank you. Thank you so much. Last but not the least, we have Daniel as well, who has completed his. Okay. And also the goods as well, please. Does it look here? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक्विनिक्स आईटी सॉल्यूशंस में दो डिवीज़न है। एक है हार्डवेयर रीसेल, जिसमें न्यू और ओल्ड और सेकंड के जो है हार्डवेयर लैपटॉप्स, टैब, डेस्कटॉप्स और अभी रिसेंटली मोबाइल भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा डिवीज़न है आईटी एजुकेशन इन कंप्यूटर्स। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो बेसिक कहलाया जाता है। वहाँ से लेकर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है फिर नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग AWS जिसको कहा जाता है। उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एकदम हॉट टॉपिक है आज, जो बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और पैकेज है बेसिकली, वो भी हम सिखाना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे, एथिकल हैकिंग, यानी जो भी हम कंप्यूटर सीखेंगे उसमें एथिकली हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एथिकल हैकिंग डिग्री कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम ले लें। तो ये सारे कोर्सेज अपने पास अवेलेबल है। सर, इन कोर्सों में अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ अगर आप रेट वगैरह या फी का जैसे सर ने बात की थी उसके बारे में थोड़ा देखिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अपने पास जो है हमने एकदम मिनिमम रखा है प्राइसेस, जैसा बैनर पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग 999, मतलब 1000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली इसका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। और MSCIT का पूरा कोर्स जो सिर्फ ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगी। जो बच्चे को MSCIT का जो सर्टिफिकेट देना है अल्हम्दुलिल्लाह, वो गवर्नमेंट की जो भी फीस होगी वो सेपरेट होगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह जाके दे सकता है फॉर श्योर। जैसे हमारे पास में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे ने जिससे किया है, दानियल ने जिससे किया है, एक और एक बच्ची है तूबा, उन्होंने भी कंप्लीट किया है, जिनको MSCIT का सर्टिफिकेशन भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जॉब के लिए भी आप गारंटी देते हैं? गारंटी तो नहीं देते सर, ऑब्वियसली, क्योंकि गारंटी कोई चीज़ में अभी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो हम इतना कॉम्पिटेंट बनाते हैं कि हमारे बच्चों को कि देखिए आज मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन, मैं किसी के ऊपर नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ, बट मेरा क्या है, मैं अगर बच्चा मेरे पास में मेहनत से पैसा कमा के और वो मुझको उसके पेरेंट्स अगर मेरे पास पे कर रहे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको रिटर्न करूँ। रिटर्न मतलब क्या, अभी हमारे पास बच्चे ने वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया, वो अगर आज उसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, जो वेब पेज हम बनाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक है, जैसे हमारे पास में इंस्टाग्राम है, तो उसका जो फ्रंट पेज है सिर्फ वो एक पेज बनाने के कम से कम 600 से लेकर 800 रुपये उसको आज कमा सकता है इमीडिएटली, जैसे ही हमारे पास से कोर्स को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके अलावा AWS का भी सिमिलर है। AWS के ऊपर अगर आपको नेटवर्क बनाना है, आपको आपका कंपनी का नेटवर्क
हाईलाइट करना है वहाँ पर, वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। कौन सी एज से या कौन सी क्लास से जो तो आपके पास एडमिशन है? हमारे पास सबसे छोटा जो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है तो वो अभी 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने कंप्यूटर फंडामेंटल्स किया है। और उसके अलावा जो है फिर स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस करेगा। कितने साल का कोर्स रहता है? ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। MSCIT का कोर्स 2 महीने का है, हर मंथ की फीस 1000 रुपीज़ है। ओके, यहाँ का एड्रेस सर, यहाँ पे शॉप वगैरह सब टोटल? एब्सोल्युटली, आप जो भी सॉफ्टवेयर उठाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर पिकअप चूज़ कर लेंगे, उसका फंडामेंटल्स, उसका बेसिक्स, यानी इतना बेसिक्स कि आपको उसके वो सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ एंड टू एंड पता हो जाएगा। ये फंडामेंटल्स का मतलब होता है। उसकी फीस सिर्फ 1000 रुपीज़। उसके आगे अगर आप एक्सपर्ट करना चाहेंगे तो वो 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होता है, और वो 2 महीने का फीस ये है। तो किसी को कांटेक्ट करना है अगर आपके पास, तो आपको यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और नाम और मोबाइल नंबर बता दीजिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फर्म का नाम है इक्विनिक्स IT सॉल्यूशंस, मौलाना आज़ाद कॉलेज के अपोजिट सिटी टावर और SBI ATM के अंडरग्राउंड है। आपका नाम बोलिए। हमारा नाम है अब्दुल माजिद। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 17 ईयर्स का है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो 8080184901, और दूसरा नंबर है 9923970793 है। टीम साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, माजिद साहब, मैं सबसे पहले इक्विनिक्स मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा यहाँ पर जो है तो इंस्टीट्यूट तो स्टार्ट किया है। और इस बात की भी मैं यहाँ पर जो तो एक बार याद दहानी कराना चाहूँगा कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, धीरे से बढ़ते बढ़ते वो चीज़ बढ़ती है। यानी इसके गवाह जो है तो यहाँ पर सलीम साहब भी है। आज़ाद कॉलेज की भी शुरुआत 55 बच्चों से हुई थी, और आज जो है हमारे इस कैंपस के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक दिन में कायम नहीं होता है, उसके लिए कई काविशें करनी पड़ती है, कई जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर एक इंस्टीट्यूट खड़ा होता है। ये जो कोर्स है जिसके अंदर कंप्यूटर के बारे में जो बतलाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी ये रहे, गाफिल रहे जिसे कहा जाएगा, कि कंप्यूटर वाले आगे चले जाते हैं। यानी आज एक चीज़ निकली तो कल दूसरी चीज़ निकलती है। जेड 3.0 था तो जीपैड जो तो 4.0 आ गया, या फिर और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि 2 हाफिज़ साहब ने भी कंप्यूटर के कोर्स कंप्लीट किए हैं। तो इसके अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात ये रहेगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात करेंगे तो साथ ही साथ एथिक्स और मॉरलिटी की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि हम जब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से जब पूरी दुनिया चलने वाली है, यानी जिसको कहा जाएगा कि वो ह्यूमन ब्रेन की जैसे जब काम कर रहा है, तो क्या वहाँ पर एथिक को वो संभालेगा, क्या वहाँ पर मॉरलिटी को वहाँ पर तरजीह दी जाएंगी, और किस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो तो वही सोच सकता है जो यहाँ पर जिसे कहा जाएगा कि रिलीजन के ऊपर, दीन के ऊपर जो तो कायम है। तो यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी और एक चीज़ मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद में इस टाइप के कोर्सेज करने के लिए फॉरेन चले जाते हैं, और वहाँ जाकर फिर जो तो ये कोर्सेज करते हैं, और फिर वहीं पर रोज़गार उनको मिल जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रोज़गार के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका एक दूसरा नुकसान भी ये हो रहा है कि फैमिलीज जो तो बिछड़ जाएंगे, यानी वालिदैन और बाकी के रिश्तेदार पूरे यहाँ पर हैं, और वो वहाँ पर फिर वहाँ पूरा जो तो उसका एक सेटअप अलग हो जाता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को मिलने के लिए भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस वजह से ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुला है, उसने वहाँ के जैसा अगर समझ लीजिए कोर्सेज यहाँ पर देने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी इस यहाँ पर इंस्टीट्यूट की रहेगी। ये बात जरूर है कि इसको थोड़ा सा देर लगेगा, वक्त लगेगा। जो भी कॉपरेशन हम लोगों से दरकार रहेगा इस दौरान, वो कॉपरेशन हम यहाँ पर देने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ कोर्सेज जो है तो फ्री के भी
बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ देती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ है या बाकी की यूनिवर्सिटी यहाँ पर देती है। डाटा एनालिटिक्स हो गया, या फिर अभी आप देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, IoT वगैरह, इस टाइप से जो कोर्सेज यहाँ पर इसके अंदर है, ये कोर्सेज जो तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ देने की कोशिश कर रही है। इसको भी बच्चों तक, क्योंकि खुद बच्चा पढ़ नहीं पाता है ऑनलाइन होने के बावजूद भी, तो इंस्टीट्यूट के अंदर के जो टीचर्स है अगर अच्छी तरीके से बच्चों को समझा के उनको बिठाकर वो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज भी अगर ये लोग यहाँ पर उसके लिए दिए तो एक कामयाबी यहाँ पर रहेगी। और औरंगाबाद के लिए एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर समझ लीजिए कि ये रहेगा। मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और रुकता हूँ। बिलाल सर और गेस्ट और तमाम हाजरीन, सबसे पहले मैं अब्दुल माजिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि औरंगाबाद में और ख़ास तौर से एक सेंटर के लिए जो एजुकेशन हब है मौलाना आज़ाद कॉलेज के सामने आपने ये कंप्यूटर कोर्स शुरू किए हैं। माशाल्लाह आपका नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज़ और आपकी खिदमत, मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के लिए ख़ास तौर से आज़ाद कॉलेज कैंपस के लिए और आज़ाद कॉलेज प्रीमाइसेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं टीचिंग लाइन से तकरीबन 25-30 साल से मैं टीचिंग में हूँ। आज़ाद कॉलेज मैं स्टूडेंट हूँ, 71 में स्टूडेंट हूँ, 73 में, और मैं तकरीबन 50 साल इसी कैंपस में हूँ। लेकिन आज का जो माहौल है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का ज़माना है, और मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूँ। ये एरिया में खुशकिस्मत समझता हूँ कि अब्दुल माजिद साहब जैसे एक्सपर्ट जो जिनको कारपोरेट वर्ल्ड में भी नॉलेज है, तकरीबन 17 साल से उन्होंने बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ में काम किया है और वो अपनी खिदमत देने के लिए यहाँ मौजूद है कि कंप्यूटर कोर्सेज यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से फारूकी साहब से दरख्वास्त करूँगा, प्रिंसिपल साहब से, कि इनकी खिदमत का फ़ायदा न सिर्फ बच्चों के लिए लिया जाए बल्कि कॉलेज के लिए भी लिया जाए। बहुत ऐसे कारपोरेट एक्सपर्ट्स IT फील्ड में नहीं मिलते हैं। बिलाल साहब से खास रिक्वेस्ट करूँगा कि 12वीं में जो बच्चे आते हैं आपके कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए, देखिए IT कॉलेज भी आज कंप्यूटर का ज़माना, IT का ज़माना, IT के बगैर कुछ भी नहीं। मैं तो ये कहूँगा जिनको IT का नॉलेज नहीं वो आज के ज़माने में इलिटरेट है। आज आपको लिटरेट होना है, आपको ज़माने में कॉम्पीट करना है, आपको ज़माने की चाल से चलना है, आपको ज़माने में अपना कुछ लोहा मनवाना है। तो IT फील्ड ही ऐसी है जो आपको ऊपर ले जा सकती है। IT में भी ख़ास तौर से अभी रिसेंटली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT के जो कोर्सेज आए बहुत अहमियत के हामिल है, और जो लोग इसमें एक्सपर्टीज़ करेंगे माशाल्लाह आप खिदमत का फ़ायदा उठाएंगे तो वो अपना करियर ज़रूर बनाएंगे। और इसके बगैर कोई चारा नहीं, ज़माना बहुत कॉम्पिटिटिव है, फिटनेस विल सर्वाइव। और मैं ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों को यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आज इतनी सहूलतें हैं आपको हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इवन रिसेंटली आपने सुना होगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने मुस्लिम्स के लिए फॉरेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने स्कॉलरशिप 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप को उन्होंने प्रोविज़न रखा है। जो भी बच्चे इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सहूलत हैं, लोन की फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ है। और फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ माजिद साहब को और ख़ास तौर से दोनों साहबान को जो एजुकेशन से रिलेटेड है और डायरेक्ट बच्चों के टच में है। अगर जो वाकई ये तो खैर फॉर्मल एजुकेशन है, 11, 12 कॉलेज डिग्री ये फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन आपको वाकई आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको कॉम्पीट करना है तो सिवाय ऐसे कोर्सेज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT और रिसेंट जो कंप्यूटर के कोर्सेज है वो आपको जब तक एडिशन आपके क्वालिफिकेशन के अलावा आप जब तक ये हासिल नहीं करेंगे आप दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं करेंगे। और फिर हमारी माफ़ करना, हमारी कौम, हमारी जनरेशन ख़ास तौर से मुस्लिम तलबा आज मायूसी का शिकार है और इस्लाम कहता है कि मायूसी कुफ्र है। आज माशाल्लाह इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सहूलत है आपके घर के पास, आपके कॉलेज के सामने एक इतना बड़ा एक्सपर्ट कारपोरेट वर्ल्ड से आया है, आपको कंप्यूटर नॉलेज देना चाहता है। बदकिस्मत एक महीने से आपके टच में हूँ। यहाँ तो अब बैठने के लिए जगह नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनको 10-10, 5-5 स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना पड़ती है, जाना पड़ता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास एक्सपर्ट होने के बावजूद हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। आपके फॉर्मल एजुकेशन के अलावा जब तक कि आप
ये कोर्सेज हासिल न करेंगे आप ज़माने से नहीं लड़ पाएंगे और आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाएंगे। फिर मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ माजिद साहब को कि आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया है यहाँ, और दोनों हज़रत से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल करके उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए आप उसमें अपना योगदान दें। जिन्हें मैं कई सालों से जैसा कर तैसा देखता हूँ, ऐसे डॉक्टर शेख सलीम साहब, बिलाल सर जो कि न सिर्फ टीम में बल्कि दुनिया में भी खिदमत कर रहे हैं, अवैध सर, और इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है जैसे जुबैर साहब, और यहाँ पर बैठे हुए बहुत ही लिमिटेड लोग, लेकिन उनके अंदर अनलिमिटेड लोग समाते हैं। मैं समझता हूँ सारे लोग जो है अपनी अपनी जगह बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मैं आज यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठा हूँ। ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ ने पहले बोल चुका है और उनके बाद बोलना ये मुनासिब नहीं है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मुबारकबाद पेश करूँगा। और जैसा सर ने कहा कि हमारी कम्युनिटी जो है तो एक हाफिज़ बनते हुए दुनिया की आला तालीम की तरफ जा रही है, हिफ्ज़ करते हुए, और एक ऐसी हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जाकर नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दो कैटेगरीज़ हमारे पास में आज है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको भी इस जगह से जोड़ने के लिए अगर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो बच्चे यकीनन डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं मिलेगी, हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो जो है तो उस डिप्रेशन के अंदर हमारे कई नौजवान जो है तो भटक रहे हैं। तो हम लोग भी जो है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी से जो है तो उसको बिलोंग करता हूँ और हम लोग हर फील्ड के अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो हमको भी ऐसा महसूस होता है कि उन बच्चों के लिए भी हमको कुछ मेहनत करना पड़ेगी। और जुबैर सर को भी ये मैं जो तो अपनी तरफ से यकीन दिलाऊंगा कि आपको जैसा सर ने तो कमिटमेंट दिया है, लेकिन ऐसे ही हमारी भी कई पॉलिटिकल मदद की ज़रूरत पड़ी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इंशाल्लाह हर वक्त हम लोग जो है तो अवेलेबल रहेंगे। आपने यहाँ बुलाया, दो बात बोलने का मौका दिया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।